हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 17 फरवरी और आज आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध बसंत समय का त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह त्यौहार आपका महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन था कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह कार्य आपका गृह मंत्रालय का है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो हेल्पलाइन नंबर आपका 1930 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन था कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्था उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नैनीताल में स्थित है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो आपका जापान का राजधानी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलोराडो के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो नर्मदा नदी आपका अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन था कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसिया। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूट पटसन के लिए किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि थंगवा निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो यह आपका सिक्किम राज्य का है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवरम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इनका अनावरण आपका फ्रांस में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि 2016 में जब आपका नोटबंदी किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से लौटा दिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य पालन उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपका मथुरा में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर जमशेद टाटा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक कलेक्टर को नियुक्त किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यह आपका लद्दाख का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिशन शक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना को नहीं छूती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका नीलगिरी श्रृंखला पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आगे आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो आज हमने आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।